हेलो फ्रेंड्स, जॉब IQ प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NTPC CBT 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 101 से 105 तक, और ये वीडियो है पार्ट 2। इससे पहले कि पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम डिस्कस किए हैं सेट नंबर 86 से 100 तक। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप सभी लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए पूरा। शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उबंटू, मिंट और फेडोरा ये किस चीज़ का संस्करण है? उबंटू, मिंट और फेडोरा ये किसका संस्करण है? तो फ्रेंड्स, ये संस्करण है लिनक्स का। लिनक्स यानी कि ऑप्शन डी। लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका विकास किया गया लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा। लिनस टोरवाल्ड्स ने इसका विकास किया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसे शुरू किया गया था सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 में। और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषक को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषक को शामिल किया गया। उन 8 वायु प्रदूषक जो है उसका नाम क्या क्या है फ्रेंड्स, इसको हम बता देते हैं। सबसे पहला PM 2.5। PM 2.5 एक वायु प्रदूषक है। उसके बाद है PM 10, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 यानी कि अमोनिया, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PB यानी कि सीसा। फ्रेंड्स, ये 8 तत्व हैं जो वायु प्रदूषक हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं शामिल है क्योंकि CO2 एक वायु प्रदूषक गैस नहीं है। जब इसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तब ये वायु प्रदूषक में शामिल हो जाता है, लेकिन ऐसे CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है, यानी कि मेटोलाइट। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे मेटोलाइट के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पूछा गया कि कौन से मेटोलाइट है यानी कि उपधातु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मेनियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फ्रेंड्स पूछा गया कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए एक GPS एडेड जियो ऑगमेंटिक नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। इसी के साथ अनुबंध किया गया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, यानी कि जो कार्य होती है वो कार्य की इकाई कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार्य की यूनिट नहीं है। न्यूटन मीटर और जूल ये सब कार्य की यूनिट है, और किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर ये भी कार्य की यूनिट है। यहाँ पर फ्रेंड्स किलोग्राम स्क्वायर लिखा हुआ जो मिस प्रिंट है, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर होगा जो कार्य की इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो समस्थानिक ट्राइटियम का जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कितना होता है। इसमें पूछा गया कि ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कितना है। तो फ्रेंड्स इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1 और द्रव्यमान होता है कितना, 3। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। उसके बाद नेक्स्ट है किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है इंटरनेट। और इंटरनेट का जनक कहा जाता है प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को। प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 4 विकल्प दिया गया, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 GB बराबर 2 पावर 20 बाइट। एक गलत है, 1 GB में होता है 2 पावर 30 बाइट, 2 पावर 30 बाइट। और फ्रेंड्स बाकी का जो 4 और 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही। 1 MB में 2 पावर 10 KB, 1 GB में 2 पावर 30 बाइट और 1 MB में 2 पावर 13 बिट, ये सब बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है। स्वाइन फ्लू किसके वजह से फैलता है। ये फैलता है विषाणु से। नेक्स्ट है बल की इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स बल की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बल बराबर कितना होता है, F बराबर ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया किलोग्राम और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का एक मुख्य पहल है, इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसका शुरुआत किया गया था 2016 में। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद और उसके बाद हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग कौन सी है। तो यह है प्राथमिक तरंग। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी। ये रखा गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं।
भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक। और फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। नेक्स्ट है कि संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी और यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सबसे ज्यादा गन्ना होता उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मार्च 2019 में केरल के कोचीन में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में जो इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? इसका जो फाइनल जीता था, ये जीता था मैथ्यू सेल्ट ने। मैथ्यू सेल्ट ने। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी यानी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? ये शुरुआत किया गया 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को। और यह ट्रेन चलाया गया दिल्ली से वाराणसी के बीच। दिल्ली से वाराणसी के बीच। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कंपनियों को उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो फ्रेंड्स, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड है कोलकाता में, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नगर निकाय को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरगद। बरगद। और बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेसिस। फाइकस बेंथालेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। और चंपारण आंदोलन 1917 को। इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से पूछा गया कौन सा जो टेस्ट क्रिकेटर है वो विकेट कीपर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीएस चंद्रशेखर। बीएस चंद्रशेखर। और बीएस चंद्रशेखर एक लेग स्पिनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? ये किया गया गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। और जो 2021 का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन गोवा में किया गया, गोवा में। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ है? भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ है? यह है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया है? ये दिया गया 1913 में, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि के रूप में दर्ज की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1911 से 1921 के बीच, 1911 से 1921 के बीच। इसीलिए 1921 को भारत की जनसंख्या का बृहत विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक जो तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वे किनके पोते थे? यानी कि सम्राट अशोक किनके पोते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था कौन? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से वह सबसे युवा कौन सा है जिन्हें बाल शक्ति पुरस्कार 2019 दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईहा दीक्षित। ईहा दीक्षित। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद 74(1) में। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर 102।
सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्ण मानव के किस अंग का भाग है? तो ये भाग है मस्तिष्क का, मस्तिष्क का। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेकुरल, बेकुरल। उसके बाद नेक्स्ट है खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूमेन, रूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद है? ये है अफ्रीका में। कहाँ है फ्रेंड्स? अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? इस उपग्रह का नाम है ICESat-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ में अंत होती है? तो फ्रेंड्स मुंह से शुरू होती है और पूर्ण होती है छोटी आंत में। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? ये सभी है जो किसके प्रकार हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो ये होता है आमाशय। उसके बाद नेक्स्ट है कि DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उस वाहन का नाम है दक्ष। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नलिखित पदार्थों का समूह है? यानी कि 4 ऑप्शन में से किस में केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थ का समूह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट। ये सभी अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? तो ये सुझाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले घटित हुआ था इन 4 ऑप्शन में से जानिया वाला बाग, क्योंकि ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? सोल ऑफ न्यू मशीन, इसे दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तिजारा मंदिर राजस्थान, तिजारा मंदिर राजस्थान। ये सुमेलित है और ये एक जैन मंदिर है। तिजारा मंदिर एक जैन धर्म का मंदिर है। नेक्स्ट है कि उत्तरी पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? इसे दिया गया नाम हरिकेन। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है कि रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रेंड्स ये है 14वें नंबर के, और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं 15वें क्रम के। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? ये है यूएसए, यूएसए।
उसके बाद नेक्स्ट है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिरिचमेर। तिरिचमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपियर संग्रहालय। नेपियर संग्रहालय। सलारगंज संग्रहालय है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के महासचिव कौन थे? तो ये थे कोफी अन्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और कोणार्क का जो मंदिर है ये बनाया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने, और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो ये है महिला समृद्धि योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम ये शुरू किया गया सिडबी के द्वारा। सिडबी के द्वारा, और सिडबी का स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये है शुक्र। शुक्र। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्बरिक। बर्बरिक। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा वर्ष भर स्थिर मूल्य पर टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर जो तमिलनाडु में शुरू हुआ है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया गया था ये किया गया था 2016 में, और उस समय के रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन है संभाषण का अधिकार, और ये एक मौलिक अधिकार नहीं है।
अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये है 6। पहले 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना? 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बुलर झील। बुलर झील। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? तो सबसे पहला समाचार पत्र था द हिंदू। द हिंदू। और ये इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था कब? तो 1995 में। 1995 में। द हिंदू का मुख्यालय है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है असम हिमालय। असम हिमालय। अब फ्रेंड्स सेट नंबर 103। सेट नंबर 103। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस संस्थान को परमाणु और त्वरक प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में शामिल संस्थानों की जननी के रूप में जाना जाता है? यह माना जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। उसके बाद नेक्स्ट है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है 14 और 3 के अनुपात में। 14 और 3 के अनुपात में। क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला कितना होता है? तो NH3। तो हाइड्रोजन का हो गया द्रव्यमान 3, क्योंकि इसमें 3 है, और नाइट्रोजन का होता है कितना? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितनी ऊंचाई पे करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, ये है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। और दूसरा था जो था ट्रांजिस्टर, और तीसरा था इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए किस प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों को कितने मूल तत्वों का वर्णन किया है? तो ये किया गया 5 मूल तत्वों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोन्ड्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 45 डेसिबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ट्राम्बे, मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट है कि कक्षा में
प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु विभाग की एक इकाई राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है इंदौर में। नेक्स्ट है संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विरासत का हिस्सा है? यूनेस्को की विरासत का हिस्सा है। यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है जिसका मंचन अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश कर्नाड। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण तथा रख रखाव किस एजेंसी ने किया है? ये किया सीमा सड़क संगठन ने। यह सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने, और इसकी स्थापना हुआ था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था शेर शाह सूरी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किसने किया था? ये इस आंदोलन का आयोजन किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो ये हुआ फ्रेंड्स 1872 में। 1800 और ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नमक सत्याग्रह हुआ था कब? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। और फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का ऑफिस कहाँ स्थित है? यह है मुंबई में। कहाँ में फ्रेंड्स? मुंबई में। और RBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली समकालिक जनगणना कब की गई? यह किया गया 1881 में। 1881 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर भारत का जनसंख्या घनत्व है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स ये है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन
जो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है। दादर नागर हवेली से होकर कौन सी नदी बहती है। ये है दमन नदी। कौन सा नदी है। दमन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी श्री मनमोहन सिंह। श्री मनमोहन सिंह। और श्री मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। तो ये था रॉलेट एक्ट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक सड़कों का घनत्व कहाँ में है। तो ये है केरल में। कहाँ में है फ्रेंड्स। केरल में। और सबसे कम सड़क है सिक्किम में। सिक्किम में। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ। ये हुआ था 2017 में। 2017 में। और 2017 में भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 500। अगला प्रश्न है गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में। नेक्स्ट है कि आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र किस महीने में हर साल अपनी पूर्ण महासभा बुलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सितंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है स्थित। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 343 के 1। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट सेट नंबर 104। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया। इसका आविष्कार किया गया 1989 में। 1989 में। और इसका आविष्कार किया गया था किसके द्वारा। तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और फ्रेंड्स इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नरौरा।
नरौरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसकी मापने के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है दूरी मापने के लिए। क्या मापने के लिए? दूरी मापने के लिए। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, कितना दूरी होता है? तो फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पार्सेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो ये है फ्रेंड्स जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। ये है एस तरंगे में। एस तरंगे में। नेक्स्ट है, इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैकेट स्विचिंग का। पैकेट स्विचिंग का। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके बाद दूसरा था एडविन बज एल्ड्रिन। और फ्रेंड्स, यदि पूछा जाए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो था यूरी गैगरिन, जो कहाँ का था? रूस का। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें किस में चली जाती है? तो आप सभी को पता है ये रिसाइकिल बिन में चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड NOCIL की स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना हुआ 1961 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैजा। हैजा, क्योंकि हैजा होता है जीवाणु से। हैजा किससे होता है फ्रेंड्स? जीवाणु से। अगला प्रश्न है, RBI द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है कि पाइका नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य ये संबंधित है ओडिशा से। कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? ओडिशा से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 दिन से थोड़ी अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने कहाँ में वनों में स्थित अभयारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। और फ्रेंड्स, अभी 2021 लास्ट तक अभी वर्तमान में कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व है। और जो 53वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ यह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया?
ये घोषित हुआ 1952 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है और बाकी का 3 कथन गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? इसकी खोज किया गया 1957-58 में, 1957-58 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दायरा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? यह है दिफू दायरा। दिफू दायरा जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है। उसके बाद नेक्स्ट एजरा कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पोलो। पोलो। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? कोफी अन्नान ये संबंधित है घाना से। कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? घाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो फ्रेंड्स इसमें 3 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। पहला था पैंथिक लॉरेंस जो भारत का सचिव था, और दूसरा था सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना का मंत्री था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? ये कहा गया हिंद स्वराज पुस्तक में। हिंद स्वराज पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष अंगीकृत किया था? ये किया गया था 1940 में। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जो 2011 की जनगणना है वो फ्रेंड्स 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की यदि पूछा जाए तो 7वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और फ्रेंड्स एडम स्मिथ ने ही द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था कब? 1776 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो ये किया था अनुच्छेद 301 को। 301 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी, यानी कि कितने देश ने हस्ताक्षर किया था? तो फ्रेंड्स उस टाइम 51 देश ने हस्ताक्षर किया था,
और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? तो 193। और जो लास्ट जो सदस्य बना 193वां वो है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1907 में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टिस्को की स्थापना कब हुआ? 1907 में। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? ये गढ़ा गया था 1933 में। 1933 में। और पाकिस्तान शब्द गढ़ा था कौन? तो ये है रहमत अली, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब हुआ? इसकी शुरुआत हुआ 1 जनवरी 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना का अंतर है? तो फ्रेंड्स ये है 2 घंटा का अंतर। कितना का अंतर है? 2 घंटा का अंतर है। अगला प्रश्न है कि जापान द्वारा भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1950 में। 1950 में। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है सेट नंबर 105। और फ्रेंड्स इसमें पहला क्वेश्चन है कि .png फाइल किस तरह की फाइल होती है? तो ये होता है फ्रेंड्स इमेज फाइल। क्या होता है? इमेज फाइल। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो तत्व है वो है ऑस्मियम। अगला प्रश्न है कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? ये किया गया है रीसैट 2B में। रीसैट 2B में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। माउस और कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? माउस के साथ साथ 4 ऑप्शंस में से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्कैनर। क्या? स्कैनर। माउस और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से किस एक में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सिस्टीन। सिस्टीन में एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ये होता है लाइसोसोम। उसके बाद नेक्स्ट है कि 10 निबल्स में कितने बिट्स होते हैं? 10 निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी 40, क्योंकि एक निबल में 4 बिट्स होते हैं तो 10 निबल में 40 बिट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था इसकी खोज। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो फ्रेंड्स ये मापा जाता है डॉप्सन में। किसमें? डॉप्सन में।
उसके बाद नेक्स्ट है कि एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन होते हैं। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 12 कार्बन होते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C12H22O11, C12H22 और O11, यानी कि कार्बन के कितने हो गए परमाणु सुक्रोज में? तो यह है कि 12। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह एमीसैट किस प्रकार का उपग्रह है? तो फ्रेंड्स ये है खुफिया उपग्रह। कैसे उपग्रह? तो खुफिया उपग्रह। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1988 में। 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया। यानी हम्पी के खंडहर को खोजा था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। नेक्स्ट है कि 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो ये है फ्रेंड्स कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो विश्व का 43% यूरेनियम का उत्पादन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर झेलम नदी। यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है क्योंकि जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था 1984 में। 1984 में। अब क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया कि दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है। दामोदर घाटी निगम किसका संचालन करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स ताप विद्युत केंद्रों का संचालन। ताप विद्युत केंद्रों का संचालन। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? यह है गुजरात में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है फुटबॉल। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल खेल है, कप है डुरंड कप। उसके बाद नेक्स्ट है कि आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? 8 अगस्त से शुरुआत, यानी कि अगस्त महीने में। उसके बाद नेक्स्ट है महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। नेक्स्ट है इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है 4 ऑप्शंस में से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश और उसके बाद हो गया महाराष्ट्र और चौथा स्थान पर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इन चारों में सबसे जो छोटा हुआ वो कौन सा हुआ? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद यूनिस को किस क्षेत्र के लिए योगदान के लिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? मोहम्मद यूनिस को नोबेल का जो अवार्ड दिया गया था किस चीज़ के लिए?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किस पे जोर देता है? अनुच्छेद 17 देता अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन का विषय क्या है? रामसर सम्मेलन जो होता है इसका विषय क्या है? तो फ्रेंड्स ये है आर्द्रभूमियों का संरक्षण। आर्द्रभूमियों का संरक्षण करता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। नेक्स्ट है कि 2024 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेरिस में। कहाँ में किया जाएगा? पेरिस में। उसके बाद नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1576 में। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से किसके द्वारा अलग होती है? तो फ्रेंड्स ये अलग होता है रोहतांग दर्रे के द्वारा। किसके द्वारा? तो रोहतांग दर्रे के द्वारा ये अलग होता है। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, और बारालाचा दर्रा है जो मंडी और लेह को जोड़ता है। बारालाचा जो दर्रा है वो मंडी और लेह को जोड़ता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये था मोहम्मद हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? ये राज्य है सिक्किम। कौन सा ये राज्य है? तो सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो भारत में जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? तो 10%। 10% जीएसटी का रेट स्लैब नहीं है। कितना कितना परसेंट है? तो 0%, 5%, 12, 18 और 28%। जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, और जीएसटी सर्वप्रथम लागू करने वाला देश था फ्रांस। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची को इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची ये संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दूसरी अनुसूची है जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीशों के वेतन से। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? तो फ्रेंड्स ये है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सैन्य रणनीति। बाबर द्वारा शुरू इस्तेमाल किया जाने वाली एक सैन्य रणनीति। तो फ्रेंड्स इस तरह इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया सेट नंबर 101 से 105 तक। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।